अकोला के मुर्तजापुर नगर परिषद के आम चुनाव में देखा जा रहा है कि वार्ड नंबर 8 में सास बहू आमने सामने है। वहीं सास श्रीमती ममता कैलाश महाजन जो कि अपक्ष उम्मीदवार है। चर्चा काफी जोर पकड़ चुकी है, जो कि एक ही घर की दो उम्मीदवार है, इसलिए सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि जीत आखिर किसकी होगी। वार्ड क्रमांक 8 में श्रीमती ममता कैलाश महाजन ने पिछले 5 वर्षों से नगर सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन किया है, लेकिन इस वर्ष श्रीमती ममता कैलाश महाजन जो कि अपक्ष है, अपनी बहू श्रीमती पूनम आतिश महाजन जो कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है, उनके खिलाफ है। एक ही घर से दो प्रत्याशी सास बहू आमने सामने होने से इस वार्ड ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। 5 वर्ष के कार्यों से ममता कैलाश महाजन की चर्चा प्रभाग में चल रही है। हम जनता से यही कहेंगे, उनका दुख है, सुख है, रात बिरात उनकी कोई समस्या है तो हम उनके लिए आधी रात में खड़े हैं और हम उनके साथ में हैं। पहले वहाँ उन लोगों के घर कच्चे थे और ऐसा ही एरिया था, माने जाओ तो रास्ता नहीं थे, कुआं नहीं थे, पानी की कोई समस्या नहीं थे, रोड पे खंबे नहीं थे। पहले तो हम वहाँ पे ऐसे पहले हमने प्रचार किया तो उनका बोलना यही आया कि पहले हमको ये समस्या हो ना तो फिर हम तुमको तुम्हारे तरफ भैया के तरफ देखेंगे, क्योंकि अभी तो हम तुमको पहली बार देख रहे हैं। तो हमने उनको ये बोले कि तुम एक बार चुन के ला दो हमको अच्छे वोटों से, हम तुम्हारा ही काम करेंगे, हम तुम्हारी तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। और आज हमने वही किया कि उनके हर गली में रोड, चेकर, पानी, लाइट, इलेक्ट्रिक खंबे सब हमने उनकी सुविधा करे, इसलिए आज वो हमको अच्छा देख रहे हैं। हाँ, हमारे जेठ थे, उन्होंने भी अच्छे काम किए हैं और वो भी यही समस्या से निकले हैं, जो उन्होंने बहुत अच्छे काम करे। उन्हीं के पीछे हम वैसे ही चल रहे, जो उन्होंने काम किए वैसे ही हम करेंगे और आगे करते रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, ये तो 4-8 दिन चलते ही रहता है, बाकी तो फिर तो 5 साल सब भूल ही जाते हैं। वो हमारे हैं, हम उनके हैं, उनके लिए कुछ भी हमारा ऐसा विरोध नहीं है। बस बहू बहू है, सास सास है और ये सब हम एक है। प्रभाग क्रमांक 8 के लोगों की पानी की समस्या अभी 90% हल हो गई है। वो इसलिए हुई है कि 2016 में जब नगर परिषद में हम चुन के आए, उसके बाद में हमने वहाँ एक कनौजे करके है भैया, उनके कुएं पर नगर परिषद की तरफ से 5 हाउस पावर की मोटर लगाई है, जिसमें एक बड़ी 10,000 की टाकी लगाई है, जिसमें स्थानिक प्रतिनिधि जो है तालुके के, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है और उस हिसाब से उनको रोज सवेरे 2 घंटे निःशुल्क पानी दिया जाता है, इसलिए वो समस्या 90% हल हो गई है। और रहा सवाल नल का, तो नल भी जैसे पूरे मुर्तियापुर शहर में हफ्ते में 1 बार आते हैं, लेकिन प्रभाग 8 में नल हफ्ते में 2 बार आते हैं, क्योंकि वो प्रभाग बड़ा होने की वजह से एक बार में कुछ लोगों को पानी नहीं मिलता था। तो मॉर्निंग में अगर नल छोड़े तो इवनिंग में डबल छोड़ करके जिन लोगों को पानी नहीं मिला उनको पानी पूरा दिया जाता है। और प्रभाग 8 की आठवली बाजार जो सबसे बड़ा एरिया है, उसकी आज पानी की समस्या 99% सॉल्व हो गई है। घरकुल के लिए उनका प्लानिंग बन चुका है। उनके लिए 72 लोगों की एक यादी जो गवर्नमेंट को गई थी, वो मंजूर होके आ गई है और उनको स्थानिक एडीएम की ओर से वो यादी नजूल विभाग को भेज करके वहां से उनकी जगह को मौज करके आधे से ज्यादा नक्शे तैयार हो गए हैं। और नक्शा तैयार कुछ आचार संहिता लगने की वजह से बाकी काम थोड़ा बाकी रह गया है। वो अभी जैसी आचार संहिता खत्म होगी वो काम पूरा होगा और उन लोगों को घरकुल मिलने का मार्ग सुकर हो जाएगा। स्वच्छता के बारे में आपका क्या? स्वच्छता जो एक मुर्तिजापुर शहर 2016 के पहले अकोले जिले में एक गलीच्छ शहर माना जाता था स्वच्छता के बारे में, लेकिन 2016 में जो बॉडी चुन के आई उसमें हम लोगों ने सब ने साथ में मिलकर स्थानिक प्रतिनिधि को साथ में लेकर और जो भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान की योजना चलाई, उस योजना के तहत कचरा गाड़ियों का इंतजाम हुआ, ट्रैक्टर से कचरा उठाने का इंतजाम हुआ। तो उस समय 2016 में जो शहर की कचरे के बारे में जो एक प्रतिमा खराब थी, आज वो प्रतिमा लगभग 80% सॉल्व हो गई है। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि भाई कचरा गाड़ी आके चली जाती है, उसके बाद में घर से मैं कचरा निकाल के बाहर जमा कर देते हैं। तो मैं लोगों को भी आह्वान किया और आपके माध्यम से भी आह्वान करूंगा कि कचरा गाड़ी रोज आती है, कचरा अपना बकेट में जमा करके डस्टबिन में जमा करके उसी में डाले, कचरा गाड़ी जाने के बाद में रोड पर ना फेंके। घर में स्थिति वही है जो पहले थी, ऐसा कोई वाद विवाद या मनमुटाव नहीं है। यह एक राजकीय वातावरण है
राजकारण म्हणजे एक खेल है, इसको हर व्यक्ति ने एक खेल के जैसा 8 दिन खेलना चाहिए और ये खेल खत्म होने के बाद में जैसे सब पहले थे वैसा रहना चाहिए। ये अपने भारत की संस्कृति है और हम उसी संस्कृति को इस्तेमाल करते हैं, उसको मानते हैं। यह तो बहुत पुराना चल रहा है। इसके पहले हमारे भाई शिव प्रसाद उर्फ मुन्ना महाजन, ये भी नगर परिषद के नगर सेवक रहे थे। उस जमाने में उन्होंने विविध समितियों के सभापति भी रहे और शहर में अच्छे विकास काम किए और उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए हम इस क्षेत्र में आए हैं और उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और पब्लिक का, वार्डों का विकास करके अच्छा जन समर्थन प्राप्त कर रहे हैं। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।